बच्चों, आज आपको पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 11 का हम पी पॉइंट कराएंगे। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश का व्यंजक। तो बच्चों, इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश को व्यंजक बताने के लिए सबसे हम पहले कुछ मानना पड़ता है। यदि हम कहें, यदि n फेरों वाली कुंडली में डेल्टा t समय में चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत भागबल। ये परिपथ में ये बात स्टेटमेंट दिया था फैराडे ने। तो फैराडे के नियम से हम बताएंगे इक्वल टू प्रेरित विद्युत भागबल इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो परिपथ की बंद कुंडली में प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा का मान कितना होगा? I बराबर E अपॉन R। इस E की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा I इक्वल टू -n अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इसमें क्या दिया। परिपथ के डेल्टा टी समय अंतराल में प्रेरित आवेश कितना होगा। अब हमें आवेश निकालना है। तो परिपथ के डेल्टा टी समय अंतराल में प्रेरित आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। फॉर्मूला जानते हैं। तो धारा का नियम हमने पढ़ा है कि आवेश जो होता है Q बराबर धारा गुणा समय होता है। धारा हमारी I है, समय हमारा डेल्टा टी है। तो इस I की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, I इक्वल टू n अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस वैल्यू को उठा के हम नीचे रख देंगे I पर, या इसमें रखेंगे तो इससे हम कहेंगे समीकरण 2 और 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से तो Q बराबर n अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दिया हमने तो Q बराबर कितना हो गया? -n फाई डेल्टा R अपॉन R कूलाम। इसका यूनिट क्या रखेंगे? कूलाम। ये इसका व्यंजक पेपर में आता है, इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ज़्यादा थोड़ी नहीं है, मैंने बहुत संक्षेप में कराया, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा है। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आता है पेपर में। तो अब हम क्या करते हैं, दाएं हाथ को इस तरह फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा होता है वो गति को व्यक्त करेगा, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र B को व्यक्त करेगी, और जो हमारी मिडिल फिंगर है, बीच वाली जो उंगली है, वो प्रेरित धारा को व्यक्त करेगी। तो इस तरह मैंने आपको ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसे, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा चालक की गति को, उसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और वो मध्यमा उंगली जो होती है प्रेरित धारा को की दिशा को व्यक्त करती है या बताती है। इसे हम दाएं हाथ का नियम कहते हैं। कितना आसान तरीके से बताया, लेकिन भूलना मत। बच्चों, ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे ज़रूर तैयार करना। जब जाओ बोर्ड में तो इसको एक बार पढ़ के जरूर जाना है, या तो तुम अभी हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रेखीय चालक के लिए स्रोत के बीच विद्युत वाहक बल का व्यंजक। इसका मतलब यह है, अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, उसमें चालक जो है गतिशील हो, तो चालक जैसे उसमें चलेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अब ये कैसे होगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो ये हमें बताया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रेखीय चालक। तो जो रेखीय चालक होता है वो गतिशील होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और फिर उसको देखते हैं तो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो इसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे, माना एक छड़ J के जिसकी लंबाई L और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखी है। चुंबकीय क्षेत्र B कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। माना छड़ के लंबवत नियत वेग v से चलती है। जो हमारी छड़ है वो तल के लंबवत नियत वेग से वो चलती है। तो छड़ चालक में कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ अतिरिक्त धन आवेश होता है इसके अंदर, क्योंकि हर चालक में होता है। कोई भी छड़ लेने हैं आप, उस पर दो प्रकार के आवेश होंगे, एक तो धन आवेश होंगे, ऋण आवेश होंगे।
धनावेश एक तरफ चला जाएगा, ऋणावेश एक तरफ चला जाएगा। वो एनोड का कार्य करेगा, ये कैथोड कार्य करेगा। एनोड कैथोड कार्य करने पर वो हमारा प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निश्चित एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, जिससे वो रॉड चलने लगती है और ये वेग को निर्धारित करते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और अतिरिक्त धनावेश होता है। जब कोई चालक Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से चलता है तो चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है, क्यू वी वी साइन 90 क्या होता है, क्यों 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। तो F बराबर क्या हो गया, क्यू वी इक्वेशन 1। तो चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी एक दूसरे कहते हैं परपेंडिकुलर हैं। छड़ के जे श्रेय धनावेश तथा के श्रेय परिणावेश होने से छड़ के बीच विभवांतर V स्थापित होने से, जब हम ये हो जाता है तो विभवांतर V स्थापित होने से विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। जब विद्युत क्षेत्र इसमें, अगर हमने ये कहा कि जो हमारी जे के छड़ का एक जे सिरा धनात्मक है, के सिरा ऋणात्मक है, तो इसके होने से सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होने से विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। जो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है वो हमारा, वो कितना होता है, E बराबर V/L। V क्या है, प्रेरित विभवांतर, L क्या है, लंबाई, छड़ की लंबाई। तो अब हमारी एक इक्वेशन ये होगी। तो अब हम क्या देखते हैं कि छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर विद्युत बल F ही लगता है। छड़ जो होती है, जो उसमें आवेश होता है, उस पर विद्युत बल लगता है। विद्युत बल क्या होता है, F बराबर क्यू वी, इक्वेशन 3 होगी। तो अब हम ये देखेंगे छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। इसका मतलब परिणामी बल शून्य होने का मतलब है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में जो आरोपित बल होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा छड़ के भीतर प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होने से चुंबकीय बल और विद्युत बल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम कह रहे हैं ये जो है बराबर हो जाते हैं। तो एफ ई का मान कितना है, क्यू ई, और एफ एफ का मान कितना, क्यू एम। तो क्यू से क्यू काटेंगे तो वी बी यहाँ बचा, ई यहाँ बचा, तो ई बराबर क्या हो गया, ई वी बी है। जब ये हमारा ये बचा तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण ये हमारी 2 होगी, वो 4 होगी। समीकरण 2 और 4 थी। इस यहाँ पर हम मान रख देंगे ई और वी बराबर इतना, तो इससे हम निकालेंगे वी बराबर E/B। इसको हमने इसके नीचे लेंगे तो ये हो गया। अब समीकरण 2 और 4 से छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना होगा, वी बराबर, उसका मान यहाँ से निकाल के वहाँ रख दिया, तो वी बराबर VBL। कैपिटल वी क्या है, प्रेरित विभवांतर। स्मॉल वी क्या है, आवेशित, जो आवेशित छड़ का वेग। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। L क्या है, छड़ की लंबाई। तीनों मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो ये आपको तैयार करना है, ये डेरिवेशन आएगा, इस डेरिवेशन को याद करके आना है, ठीक है। इसके बाद आपका कल स्टार्ट होगा, ओके।